हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे, अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अगले वीक के लिए अपने कुछ ट्रेडिंग प्लान्स बना रहे होंगे, अपनी मिस्टेक्स को, अपने पीएनएल को रिव्यू कर रहे होंगे। वैसे मैं भी कर रहा हूँ। जो वीडियो आज मैं लेके आया हूँ उसमें अगेन हम अपना पीएनएल एंड मिस्टेक्स वगैरह रिव्यू करेंगे, जो भी हमने करी थी और क्या हम सुधार कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा अपने ट्रेडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक अपने लास्ट वीक का पीएनएल दिखा देता हूँ कि टोटल कितना था। ठीक है, तो 16 to 20 का हम दिखा देते हैं। अप्लाई। ऑल राइट। लास्ट वीक जो हमारा लॉस हुआ दैट वाज 1536.64 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल लॉस है लास्ट वीक का। ज़्यादा कैसे हो गया? लास्ट डे की वजह से, बिकॉज आपने देखा ही होगा मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, यहाँ पे हमने एक बड़ा लॉस ले लिया था। मिड कैप निफ्टी में ट्रेड्स लिए थे एंड उसमें हमें थोड़ा सा बड़ा लॉस जो है वो यहाँ पे देखने को मिला था। तो अभी मैं आपको डे वाइज भी दिखा देता हूँ। पहले दिन हमारा जो लॉस था दैट वाज ओनली 746 रुपीज़। सेकेंड में था 761 कॉस्ट टू कॉस्ट। देन 884 रुपीज़ का लॉस। उसके बाद 472 का लॉस एंड देन 1076 का लॉस। तो ये हमारी पोजीशन थी। यहाँ पे हमने 472 ओके। सो ये हमारी इस वीक की पोजीशन थी, जिसमें ओवरऑल जो हमारा लॉस जो रहा है दैट वाज 1536.64 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर पिछले वीक से कंपेयर करें तो थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव हुई थी, बिकॉज पिछले दिन सिर्फ एक दिन आई गेस प्रॉफिट हुआ था एंड बाकी दिन हमें लॉसेस थे। इस वीक हमने 2 दिन एटलीस्ट प्रॉफिट किया, छोटा छोटा ही सही लेकिन प्रॉफिट किया। ठीक है, लेकिन इस बारी दिक्कत कहाँ पे हो गई? जो लॉसेस थे वो थोड़े बड़े हो गए। अगर प्रॉपरली हमने प्रॉपर प्रॉफिट्स किए होते एंड प्रॉपरली एसएल लिए होते तो हम ये वीक ग्रीन में क्लोज कर रहे होते, लेकिन लास्ट डे की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने छोटा सा ही प्रॉफिट कर लिया होता तब भी हमारा वीक जो है वो ग्रीन में क्लोज हो जाता। अब यहाँ पे चीज़ें क्या गलत रही हैं, किस हिसाब से हमने गलतियाँ वगैरह करी हैं, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ऑल राइट। जो मिस्टेक्स हमने करी हैं इस थ्रू आउट द वीक, जो मुझे लगता है जो पूरे वीक में ही मिस्टेक्स रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, वो रही हैं और मुझे समझ में आ रहा है वो एक्चुअल में है क्यों। ठीक है, वो जो काफ़ी टाइम से रिपीट हो रही हैं वही हैं कि परफेक्ट प्लेस पे एंट्री ना होना, कोई ट्रेड फोमो के चक्कर में ले लेना, ये सारी मिस्टेक्स हो रही हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में हो क्यों रही है। ठीक है, हमारे जो एंट्री रूल्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अभी तक। ठीक है, कुछ भी मतलब, ठीक है, इसमें अभी भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि थोड़ा कुछ भी कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जांपल कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो यहाँ पे ले लेंगे, या थोड़ा रिवर्स हो गया तो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ट्रेडिंग जो सेटअप है उसमें चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश है। ठीक है, और जो मुझे लगता है यही रीज़न है कहीं ना कहीं परफेक्ट एंट्री ना होने का, बिकॉज जो बिल्कुल रूल बेस्ड होनी चाहिए ना ट्रेडिंग जो हमारी, कि एग्जैक्टली जब तक ये कंडीशन मीट नहीं हुई तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती हैं। कहीं पे हम अपने सेटअप के हिसाब से 100% कंडीशंस मीट होने पे लेते हैं, कहीं पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी में आके उस तरह से ट्रेड्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या सेट ऑफ रूल्स बना सकता हूँ अपनी एंट्री कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अभी मेरी बैक टेस्टिंग चालू है। मैं मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो भी सारे ट्रेड्स हैं उनको रिव्यू कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स करता हूँ एंड उनको मैं कैसे लिमिट कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें अभी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस है। डेफिनेटली जब एक लिस्ट ऑफ एंट्री रूल्स या प्लान्स मेरे पास आ जाएंगे 100% और मैं उसको अच्छे से फॉलो करके आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिखाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपके साथ 100% वो शेयर करूंगा। ठीक है, बट अभी तक वो चीज़ें सही नहीं है कुछ। ठीक है, तो उसको मैं बिल्कुल सही करने की कोशिश करूंगा एंड देन आपके सामने मैं वो प्रेजेंट करूंगा। आज इन डिटेल हम बात नहीं कर सकते बिकॉज अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। सो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया कि मिस्टेक्स जो मेरी थी अगेन सेम थी, फोमो, ठीक है, और इनकरेक्ट प्लेस पे एंट्री लेना, ये 2-3 चीज़ें जो हमारी काफ़ी टाइम से कैरी फॉरवर्ड होती हुई आ रही हैं, वही हमने इस वीक भी रिपीट करी हैं। लेकिन इनको अवॉइड करने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। जब वो फाइनलाइज हो जाएगी एक बारी तो मैं आप लोगों के साथ 100% उसको शेयर कर दूँगा। इस वीडियो में आई गेस इतना ही है हमारा बात करने के लिए। अच्छा, मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि अभी तक ओवरऑल मंथ हमारा कैसा चल रहा है, जो कि बहुत बेकार है। एक वीक हमारा बचा हुआ है, अब ऑलमोस्ट 3 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और 3 वीक्स में हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल रहे हैं अभी तक। तो मेरी जो ओवरऑल पोजीशन है इस पूरे मंथ की दैट इज़ दिस मच। ठीक है,
4565.87। और इस वीक, इस पूरे मंथ की जो जो हमारी परफॉर्मेंस है अभी तक कुछ अच्छी नहीं रही है, ठीक है। पहला वीक 4 दिन लॉस किया, 5वें दिन प्रॉफिट किया, तो ये वीक हमने एनी हाउ प्रॉफिटेबली क्लोज कर दिया था, एक दिन का प्रॉफिट हमारा अच्छा था। लेकिन इस वीक हमारे लॉसेस 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 और 5वें दिन लॉसेस हुए थे। ये स्ट्रिक यहाँ जाके टूटी थी, मतलब यहाँ पे जब छठे दिन लॉस हुआ, फिर एक प्रॉफिट हुआ था, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे चली हैं। लेकिन हम ओवरऑल इस वीक में भी हम लॉस में ही क्लोज किए। तो अभी जो हमारी नेट पोजीशन चल रही है दैट इज़ 4565.87, ठीक है। ये पूरा एंटायर मंथ है मेरा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें हम किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। क्या इसमें से ये लॉस हमारा डाउन साइड की ओर जाता है या प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, या ये लॉस हमारा और ज़्यादा ऊपर की साइड बढ़ जाता है, ठीक है। जो भी होगा रिजल्ट्स आपके सामने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। 100% आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे जो भी लॉसेस होंगे वो मैं आपको क्लियरली आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो मेरा जो मोटो है इस चैनल को स्टार्ट करने का वो यही है, सो दैट मैं आपको भी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ दिखाऊं, और यहाँ पे जो भी मेरे इमोशन, साइकोलॉजी, मेरी थिंकिंग कुछ भी है वो भी मैं ऑनेस्टली इन वीडियोज़ में कैप्चर करता रहूँ, सो दैट कभी इन द फ्यूचर अगर हम सक्सीड होते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो फिर मैं एक बारी देख पाऊँ कि भाई ये वाली फ़ेज़ थी जहाँ से होके हम गुजरे हैं। तो अभी जो मेरी फ़ेज़ चल रही है दैट इज़ तो डाउन साइड की ही चल रही है बेसिकली, ठीक है। बीच में कुछ मंथ्स हमारे आए थे जहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऐसे चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी फिर से हमारे स्कैल्पिंग जब से हमने स्टार्ट करी है तो 3 मंथ तो बैक टू बैक हमारे लॉस में ही जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। अभी इस मंथ के क्लोज होने का वेट करते हैं, फिर समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। और साइड बाय साइड मैंने आपको बता दिया कि अपने कुछ ट्रेडिंग प्लान्स पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ट्रेडिंग रूल्स कंडीशंस पे काम कर रहा हूँ। सो वो भी जब फाइनलाइज हो जाएंगे वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। अच्छी नहीं लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डालें एंड डिसलाइक बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ मंडे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।